कहते हैं जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होना भी निश्चित है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स प्राची लाइफस्टाइल। तो आज है छठ पूजा का सांझ का अर्घ। और वैसे तो ये छठ पूजा की शुरुआत नहाय खाए से होती है। और इस साल मैं घर नहीं गई, तो मैं जहाँ हूँ वहीं से मैंने छठ पूजा का त्यौहार सेलिब्रेट किया। और मैं बता दूं कि छठ पूजा एक प्राचीन और पवित्र त्यौहार है जो सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है। और छठ पूजा का महत्व विशेष रूप से झारखंड, बिहार, यूपी में मनाया जाता है। और छठ पूजा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो सूर्य देवता की उपासना करना और उनसे जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि, संतान की लंबी उम्र की कामना करना होता है। तो मैं अभी वहाँ पे जो घाट था बना हुआ, एक छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का बना हुआ था। और जो छठ व्रती जो थी वहाँ पे वो स्नान कर रही थी। और अभी जो है वो सांझ ढला नहीं है, थोड़ा थोड़ा अभी लाइट है। तो ये जो पूजा है वो सांझ मीन्स जब ढलते हुए सूर्य की उपासना करते हैं। तो अभी थोड़ी सी लाइट है, तो ये लोग अभी थोड़ी देर पानी में ही रहेंगी। और कहते हैं ना, ये बहुत कठिन व्रत होता है। इस साल मैं घर नहीं गई, घर की बहुत याद आ रही थी इस वक्त, क्योंकि घर पे छठ हो रहा था, ससुराल में भी छठ हो रहा था और मायके में भी छठ हो रहा था। और मैंने पहले भी बताया है कि हस्बैंड यहाँ पर नहीं है, वो जॉब के काम से कुछ महीनों के लिए बाहर गए हुए हैं। तो मैं घर अकेले नहीं जा पाई बच्चों को लेके, तो इसीलिए बहुत इस टाइम मुझे याद आ रहा था घर का। तो यहाँ पर आंटी जो है उनको सिंदूर लगाया जा रहा। हमारे यहाँ तो वैसे चावल का आटा लगाया जाता है, बट सभी जगह का अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ पर आंटी सूप मांग रही है। वैसे ये सूप में फल होता है जो अभी विशेष रूप से छठ पूजा में ठेकुआ का भोग लगता है। तो यहाँ पे ठेकुआ, लड्डू, चावल के लड्डू भी बनते हैं हमारे यहाँ। यहाँ तो पता नहीं, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम छठ देखा है, क्योंकि मैं हर बार घर चली जाती थी, तो यहाँ पे मेरा पहला ही छठ पूजा है। वैसे छठ पूजा तो घर का ही खास होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे परिवार मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर पूजा करते हैं। और यहाँ पे वैसा कुछ भी नहीं लगा। तो हम लोग जिन भाभी के साथ गए थे वो ये भाभी है। तो उन्होंने वो अभी पानी में गई हैं। और यहाँ पे पानी कम था, तो उन्होंने बकेट रखा हुआ था पास में, तो वो बकेट से वो नहाए। वैसे ये नहाना होता है जहाँ पे कहीं पे नदी, तालाब जो भी होता है वहाँ पे वो डुबकी लगाते। बट यहाँ पे पानी उतना था नहीं, तो वो बकेट से ही लोटे में पानी भरकर वैसे स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद फिर वो थोड़ी देर खड़ी रहेंगी वैसे ही जैसे और सब लेडीज़ खड़ी हैं। उसके बाद फिर जब वो सूरज ढल जाएंगे, उसके बाद फिर वो अर्घ सूप हाथ में लेकर फिर वो अर्घ देंगी। कुछ लेडीज़ जो थी वो अर्घ दे रही थी, जैसे पीछे की जो आंटी है वो अर्घ दे रही थी, और कुछ लेडीज़ जो थी वो वेट कर रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने आंचल में पान के पत्ते और कुछ फूल रखा, और जो उनके साथ जो दूसरी लेडीज़ थी उन्होंने उनको सिंदूर किया। उसके बाद भाभी भी वैसे ही जैसे और सभी जो लेडीज़ हैं उन्होंने हाथ जोड़ रखा है, वैसे ही भाभी ने भी हाथ जोड़ा और सूरज भगवान से प्रार्थना की कि कुछ अगर गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करना। और कुछ देर उन्होंने सूरज भगवान की उपासना की। ये सूप है, कलश है, नारियल है, और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद फिर अर्घ दिया जाएगा। तो कितना अच्छा लगता है जब छठ पर्व होता है और सारी लेडीज़ इकट्ठे होके व्रत रखती हैं, तो कितना अच्छा लगता है। घर पे तो इतना नदी होता है, तालाब होता है, वहाँ पे खड़े होकर पूरा घाट बना हुआ होता है, खड़े होने की जगह नहीं होती। और यहाँ पर बिल्कुल कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं हैं बिहार के।
वैसे अभी शाम के टाइम में हो सकता है कम आए हों लोग, मॉर्निंग के टाइम में लोग ज़्यादा आते हैं क्योंकि उस वक्त प्रसाद वगैरह भी देते हैं। तो प्रसाद हमारे बिहार में प्रसाद को विशेष माना जाता है, तो शायद सुबह में लोग आए, अभी शाम को तो कम भीड़ थी। और अब यहाँ पे दूसरी जो भाभी थी वो अर्घ देना शुरू कर दिया था उन्होंने। वैसे सांझ के जो अर्घ का मतलब होता है, उसका मतलब ये है कि जिसका अस्त हुआ है उसका उदय होना भी निश्चित है। तो सुबह का जो अर्घ होता है वो सूर्य के उदय होने के बाद का पूजा होता है। और वैसे सभी जगह के लोग तो उगते हुए सूरज की उपासना करते हैं, और ये जो छठ पूजा है उसमें डूबते हुए सूरज की उपासना करते हैं और उगते हुए सूरज की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो भाभी थी वो अर्घ देना शुरू कर दी थी, और जो जिनके साथ हम लोग गए थे वो थोड़ा भी वेट कर रही हैं क्योंकि अभी पूरी तरह से शाम नहीं हुआ था। वैसे पूरी थोड़ा और शाम हो जाए उसके बाद फिर अर्घ देते हैं। थोड़ी देर वेट करके भाभी ने भी शुरू कर दिया था अर्घ देना। तो यहाँ पर भाभी ने सूप हाथ में ले लिया और वो उनके बच्चे और उनके जो हस्बैंड जो बच्चे थे साथ में, उन्होंने यहाँ पे जल से अर्घ दिया जाता है और भाभी वहाँ पे परिक्रमा लगाएंगी, सूप को हाथ में लेकर परिक्रमा लगाएंगी, और जो उनके बच्चे और जो भी साथ में रहते हैं वो ऐसे करके अर्घ देते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल अलग सा पूजा होता है, ऐसे नहीं होता। तो यहाँ पे नया पूजा देखने को मिला, नए पूजा के रीति रिवाज देखने को मिले। सभी जगह का अलग अलग पूजा होता है। पूजा तो वैसे एक ही चीज़ की होती है बट नियम थोड़े अलग होते हैं। तो यहाँ पर अब वो भीड़ बढ़ गई थी क्योंकि जब हम लोग आए थे तो काफ़ी कम भीड़ थी, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। और सूरज भगवान भी अब ढलने लगे हैं, शाम होने लगी है। तो लगभग सभी ने अर्घ दे दिया और सब लोग अब जो भी पूजा का सामान था वो बांध रहे थे और घर की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भीड़ कितनी बढ़ गई है। और अब शाम भी हो चुका था, अंधेरा भी होने वाला था। तो अब सब की पूजा ख़त्म हो गई थी और डाला जो है वो घर की तरफ लेकर जा रहे थे, और यही डाला जो है वो सुबह भी आएगा और पूजा फिर सुबह में होगी। अभी का जो भी पूजा था वो ख़त्म हो चुका था, तो सब अपने अपने घर के साइड जा रहे थे। कुछ लोग चले गए थे, कुछ लोग जा रहे थे, तो हम लोग भी अब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और साथ में भाभी के साथ ही मैं भी निकलूँगी। और यहाँ पर कुछ लोग वेदी बनाए हुए थे, कुछ लोग कोसी भरने का जो नियम होता है, हमारे साइड तो नहीं होता ये। और मैंने भी नया नया पूजा देखा है क्योंकि घर पे जाने के बाद तो बाहर का कोई पूजा होता नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि सिर्फ बिहार के लोग थे, बहुत जगह के लोग भी आए थे पूजा को देखने के लिए। तो अब सब बाहर निकल रहे हैं और ये भाभी मंदिर से बाहर निकल गई थी क्योंकि ये मंदिर है, मंदिर में ही छोटा सा तालाब टाइप का बना हुआ है और तालाब में ही वो लोग पूजा करते हैं। तो यहाँ पे भाभी सबको बोल रही थी कि कल भी आना है आप लोगों को, कल पूजा के लिए टाइम बता रही थी कि पूजा के लिए इतने बजे आना है। और अब कितना सन्नाटा हो गया, पूजा के वक्त कितनी भीड़ थी, कितनी अच्छी भीड़ थी, और अब सब लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड मिल गई थी तो मैं उनसे जा रही हूँ बात करने के लिए। अब सब लोग घर की ओर जा रहे हैं, तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और यही विश करती हूँ कि छठी मैया आप लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली लाए और आप लोगों के सब मनोरथ पूरे हों। ऐसी कामना करते हुए मैं अपने इस छठ के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को छठ का ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।